अभी से करीब 2200 साल पहले अभी जहां पर इजराइल है वहां पर एक क्रूसेड हुआ। क्रूसेड यानी कि धर्म युद्ध। इस लड़ाई में पहले वहां से रह रहे यहूदियों को खूब परेशान किया गया। यहूदी यानी कि इजरायली लोग जिन्हें रोमन्स ने खूब परेशान किया था। इजरायली उस जगह से भागने लगे। ऐसे में दुनिया भर में फैल रहे यहूदियों को मसाले और रेशम बेचने वाले देश की भी याद आई। ये देश था भारत। यहूदी उस वक्त भारत से रेशम और मसाले खरीदते थे, जिसका पेमेंट वो सोने के जरिए किया करते थे। ऐसे में काफी सारे यहूदी रोमन्स अटैक से बचकर भारत आ गए और ज्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात के इलाकों में रहने लगे। सैकड़ों सालों तक यहूदी यहीं रहे और भारत को अपना देश बना लिया। साल 1940 में भारत में करीब 50,000 यहूदी रहते थे, लेकिन जब देश की आजादी के लिए संघर्ष होने लगे तो कुछ यहूदी भारत से अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और वापस इजराइल भी शिफ्ट हो गए, लेकिन कुछ भारत में ही रह गए। आज भारत में 4 तरीके के यहूदी रहते हैं। पहले तो है कोचीन में रहने वाले यहूदी। ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि ये व्यापार के लिए केरल के मलाबार तट पर आए थे और कुछ यहीं बस गए। धीरे धीरे हिब्रू के साथ इन लोगों ने लोकल भाषा भी सीख ली। अभी कोचीन में करीब 100 यहूदी रहते हैं। दूसरे हैं बगदादी यहूदी। ये लोग भी बिजनेस के पर्पस से भारत आ गए थे और फिर इजराइल में चल रही लड़ाइयों को देखकर यहीं रुक गए। ज्यादातर लोग 18वीं सदी में मुंबई में बस गए थे। हालांकि ये कम्युनिटी अभी किसी दूसरे कम्युनिटी से थोड़ा कम ही मेलजोल रखती है। तीसरे हैं हिंदुस्तानी यहूदी। हिंदुस्तानी यहूदी 2 तरह के हैं। पहला है बेने एफ्रेम और दूसरा है बेने मिनाश। बेने मिनाश जो हैं वो नॉर्थ इंडियन यहूदी होते हैं जो मिजोरम और मणिपुर में रहते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में जो यहूदी रहते हैं उनको बेने एफ्रेम कहा जाता है। ये लोग खुद को तेलुगु ज्यू मानते हैं। हालांकि इनका इजराइल से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनके पुरखे भारत से किसी कोने से आकर यहाँ रहने लगे थे। हालांकि कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि करीब 3000 साल पहले इजराइल से काफी सारे यहूदी कश्मीर में आकर बस गए। उस वक्त कश्मीर में हिंदू आबादी थी और धीरे धीरे ये सभी यहूदी हिंदू बनते गए, लेकिन इसका कोई प्रूफ मौजूद नहीं है, सिर्फ इतिहासकार ये मानते हैं। वैसे आपको बता दूं, महाराष्ट्र सरकार ने अब यहूदियों को उनके स्टेट में माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया है और गुजरात सरकार भी वहां रहने वाले करीब 168 यहूदियों को माइनॉरिटी मानती है। और हाँ, भारत में मुंबई, पुणे, कोच्चि, अहमदाबाद और दिल्ली, सिर्फ इन्हीं शहरों में यहूदियों का प्रार्थना स्थल मौजूद है, जिन्हें सिनेगॉग कहा जाता है। तो ये है भारत में रहने वाले इजरायली या फिर कहें यहूदियों की कहानी, जो सैकड़ों साल पहले भारत आए और भारत की संस्कृति में शामिल होकर यहीं के हो गए।